राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। आज पढ़ेंगे हम शिव पुराण में कामऋति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है, इससे तुम अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हुए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापनी कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ से वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जाप करने को कहा, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो, इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथ को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। शिवजी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थिर होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव से के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्य की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन एवं और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेघातिथि ऋषि 12 वर्ष तक यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञनी में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। भगवान शिवजी के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिवजी द्वारा भेजे जाने के कारण मेघातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ में अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि में उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर
को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल में संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों के समान प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघातिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल में स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका लालन पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिवजी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि दीक्षादि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर ले तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए, यह कि किसके द्वारा शिवजी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उससे पुष्पपति ताम्रदेव वाला सुंदर नासिका वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमंथ, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इससे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश पर प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिवजी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिवजी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की यह बात सुनकर चिंतामग्न हो गए और मेरे चिंतित होने पर मेरे सन्मुख विकराल गण आने पर वाग्यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, उन्होंने प्रकट होते ही मारिया मारिया का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोरार्थ है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे। कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिवजी के साथ स्थान पर गए, परंतु शिवजी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौट कर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रह गया कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीतांबर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण
और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की सारी बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों को समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोकों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति के आदेश दो कि वह तप करे जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। फिर तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह और आरूढ़ वर देने वाली कलश लिए उनके मुख को शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त तथा मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली, तुम गणों से परे योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आवाहन पर प्रकट होने वाली, आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझ से बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तक से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिवजी को प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिवजी ने मेरी निंदा की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह स्वयं स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त तो उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में मेरा क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिवजी की आज्ञा पाकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेश अनुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन किए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्ण अवतार भगवान ने रुद्र रूप का अवतार लिया है। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया। बताओ शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में
पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिवजी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो गई। ओम नमः शिवाय बोलो सभी को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।